नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। और वर्कशीट नंबर रहेगी आपकी 20, जो 23 अगस्त को आपके पास आ गई थी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वर्कशीट को। इस वर्कशीट को भी मैंने पहले की तरह क्या कर रखा है, टुकड़ों में कर रखा है। जैसे यहाँ पे बहुत आसानी से समझेंगे इस वर्कशीट को भी। देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वर्कशीट में मेन टॉपिक आपका रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड आर द अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। दो मेथड हैं आपके सिलेबस में, ये रखे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मतलब कुछ ना कुछ हम वेरिएबल एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे उसको। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई ना कोई वैल्यू हम उसके अंदर रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, अच्छे समझना है। देखिए आपकी वर्कशीट को मैंने पढ़ लिया है, उसी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ मैं, ज़्यादा कट पेस्ट नहीं किया मैंने। आज डायरेक्ट सम लिखा जो आपको दिया गया है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई है, इनको सॉल्व करना है। मैं लिख लेता हूँ दोबारा से। 7x माइनस का 15 है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब हमने इसमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से ये देखो कि x के साथ में कोफिशिएंट किसके साथ नहीं है। इसके साथ में 7 है, इसके साथ में नहीं है, तो इस वाली से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, बहुत इजी समझाऊंगा मैं आपको। फ्रॉम इक्वेशन 2 जिसके साथ में कोफिशिएंट नहीं है वो इजीली एलिमिनेट हो, इजीली उसकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ फ्रॉम 2 से, तो क्या हो जाएगी 3 माइनस 2y हो जाएगी। जैसे ये वैल्यू आ गई, इसको समीकरण 3 दे दो। ये वैल्यू अब रख दो 1 में। देखो इसलिए हमने ये चूज़ किया है। मान लिया ये चूज़ कर लेते तो x की वैल्यू निकालने में 7 से भी फिर डिवाइड करना पड़ता, ज़्यादा टफ हो जाता। ये वैल्यू रखोगे दूसरे में, जिस इक्वेशन को ले रहे हो उसको छोड़ दो, दूसरे में रखनी है 7x। अब यहाँ पर लिख भी देना, पुटिंग लिख ही देता हूँ एक इक्वेशन दो। पुटिंग इक्वेशन 3 वैल्यू, या वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 लिखना इन किस में, फर्स्ट में रख दो x की वैल्यू। x की जगह क्या है 3 माइनस 2y, ब्रैकेट लेनी है, चीज़ ध्यान रखना। माइनस का 15, y तो सेम रहेगा 2, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 आ जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा 14y, माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। माइनस का 14 माइनस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 29y, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 21, यह आ जाएगा माइनस का 19 और माइनस का 29y। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 19 माइनस का 29, तो 19/29 है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। बहुत ही आसान। देखिए तो ये वैल्यूज़ तो आपकी y की आई है दोस्तों। अभी आपकी x की वैल्यू भी निकालनी है आपको। नेक्स्ट तो फिल कर रखा मैंने, यहीं समझाना पड़ेगा आपको इसी पेज पे। तो ये वैल्यू आप रख दो किसी में भी, और मैं कहूँगा जो इजी है इसमें रखो 2 में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख भी देना y की वैल्यू 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे कम स्पेस बचा हुआ है। x प्लस 2, y की वैल्यू रख दी 19/29 और इज इक्वल टू में 3 है। हमें तो x की वैल्यू चाहिए है, तो जो 19/29 है इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 38/29 हो जाएगा, और इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसको काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 49/29। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों वैल्यूज हमने निकाल दी, x और y की। इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं। बस एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। इसके स्टेप दिए गए हैं, नोट कर लो कॉपी में, नोट कर लेना। स्टेप फर्स्ट, मार्क 2 गिवन इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2 मार्क करना है। एक्सप्रेस एनी वेरिएबल इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन लाइक y इन टर्म ऑफ x या x इन टर्म ऑफ y। जैसे हमने किया था यहाँ पे, हमने क्या किया, x को y की टर्म में लिख लिया। दो देखिए राइट साइड में y की टर्म में, y को भी निकाल सकते हो आप। फिर y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन 3 इन द अदर इक्वेशन। जो वैल्यू 3 की आई
ये वैल्यू आ गई थी, इन इक्वेशन 3 नाम दिया था, वो दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है बस। इन द अदर इक्वेशन रेड्यूज इट इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आ जाएगी। ये वन वेरिएबल का मतलब है देखिए वाई में आ गई, पुट करते ही वैल्यू वाई में आ गई, बस वाई की वैल्यू निकाल लो। अब क्या करना है स्टेप में, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पुट इट इन इक्वेशन थर्ड टू फाइंड द अदर वेरिएबल। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे वाई की वैल्यू आ गई, हमने एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा दिया, ये वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1 की बजाय 2 की बजाय आप 3 में पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट करोगे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसके स्टेप थे, ध्यान रखना इनका। प्रैक्टिस करोगे स्टेप तो रटने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको वैसे याद हो जाएंगे। अब आपके होमवर्क के लिए आगे हैं, कैन यू आंसर दीज, क्या आप इनका आंसर दे सकते हो। ब्लैंक स्पेस है एंड ब्लैंक स्पेस आर एल्जेब्रिक मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए पेरियोडिक इक्वेशन। कौन से मेथड, 2 एल्जेब्रिक मेथड है। अभी एक तो डिस्कस किया, ये सब्स्टिट्यूशन है, पूरा तो नहीं लिख पाऊँगा, सब्स्टिट्यूशन है, और एक एलिमिनेशन था। दोनों मेथड है इसी बुक, इसी दिए हुए पेज में। दूसरा है व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट इन द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट में हम क्या पुट करते हैं, व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देना वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल की भी क्या वैल्यू, यहाँ पे लिख देना वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, तो देखिए बीच में कॉलें आती रहती हैं, कोई बात नहीं। फाइंड, अच्छा व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट हो गया, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका सॉल्यूशन हमें करना है, कर लेंगे कोई ना, एक बार और देख लेते हैं अगला। द डिफरेंस बिटवीन 2 NOS इज़ 26 एंड 1 नंबर, अबे क्या है ये नंबर और लिखो, या तो 2 नंबर इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम द अदर, फाइंड द नंबर फाइंड आउट करने हैं। कोई ना पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, अगले पेज पे जाएगा ये। 2x + y = 21 है, दूसरा है 3x + 5y = 49। जिसमें भी आपको इजी लगे वो वैल्यू निकालो। अब की बार इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया मैंने, इसको सेकंड, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अब की बार फर्स्ट से एलिमिनेट करके दिखाऊंगा आपको, फ्रॉम फर्स्ट लिख देता हूँ। और मैं क्या एलिमिनेट करूँगा, जो वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ y के यहाँ 2 कोफिशिएंट है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, मैं यहाँ पे ले लूँगा। यहाँ पे कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है ही नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर लूँगा। एलिमिनेट करने का मतलब है इसको लेफ़्ट साइड अकेला छोड़ दूँगा, इसके साथ में जो है वो राइट साइड पहुँचा दूँगा। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब 3 को कैसे पुट करूँगा, 1 तो यूज़ कर ली, 3 को पुट करूँगा दूसरे वाली में, 2 में पुट कर दो 3x। अब की बार देखिए मैंने आपको y से सॉल्व करके दिखाया है, पुट कर दो y की वैल्यू = 49, तो ये आ जाएगा 3x, कितना हो गया ये 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा माइनस का 10x = 49। 3x - 10x, माइनस का 7x आ गया, और ये 49 माइनस का क्या आ जाएगा 105। घटा लो भाई, घटाना तो मुझे भी नहीं आता इतना, प्रैक्टिस कम है ना, प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। कितना आ जाएगा 6, 9 बच गया, 9 में 4 गया 5, 56 आ गया। यानी माइनस का 7x, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 56। माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, 7x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 56, x की वैल्यू आ जाएगी 56/7, 8 वैल्यू आ गई x की वैल्यू। x की निकाल लें, y की निकाल लें, x की निकाल लें, सॉरी। ये वैल्यूज़ कहाँ पुट कर दूँगा, जो थर्ड इक्वेशन मानी थी उसे पुट कर दूँगा, यही तो कहा था उसने। या आप लिख सकते हो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, ऐसे आपको कर लिखना पड़ेगा। इक्वेशन 3 क्या है आपकी, ये इक्वेशन 3 है, y = 21 - 2x, यही है शायद, दोबारा देख लेता हूँ, यही है। बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, y की आ जाएगी, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। 8, तो 21 माइनस का 16 कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू 5 आंसर हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26, दोनों नंबर के बीच डिफरेंस इतना है, 1 नंबर इज़ 3 टाइम द अदर। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार 3-4 नंबर में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
ऐसे क्वेश्चन में आपको सपोज करके चलना पड़ेगा। लेट हम मान लेते हैं 1 नंबर, जो 1 नंबर या पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इज़ x, सेकंड नंबर मान लेते हैं हम, उसका क्या है यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो इसका क्या है 3 टाइम। दो भाई 3 टाइम हो गया। और बताओ, दोनों हो गया। अब फिर लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो इसकी पहली शर्त थी, एक शर्त और भी है ना, एक कंडीशन और भी बोल रहा है कि दोनों का सम कितना है 26। ठीक बात है भाई, एक नंबर आपका था x, दूसरा नंबर था 3x, दोनों की वैल्यू कितनी है 26। देखिए x कितना हो मिल के 4x हो गया इज इक्वल टू 26। क्या हुआ, हमने गलती कर दी है कहीं पे, डिफरेंस बोला इसने, सॉरी डिफरेंस बोला है, हमने गलती कर दी। देखिए भाई इसको रफ कर देते हैं। डिफरेंस का मतलब है ये तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा वाले में से कम घटा दो। कितना आ गया डिफरेंस 26। 2x की वैल्यू 26, x की वैल्यू क्या आ गई 13। बस 13 आंसर आ गया दोस्तों। अब बस तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 13, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा इसका 3 गुना, तो 13 × 3 13 × 39। अगर आपको वेरीफाई करना हो आपका क्वेश्चन सही है या गलत, तो वेरीफाई भी कर सकते हो। इसने कहा दोनों का डिफरेंस, तो 39 - 13 कितना होना चाहिए 26, तो आप माइनस कर लो 26 ये, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।